हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे यूरोपीय मुल्क के बारे में है कि जहां पर आपको हर तरफ खूबसूरत हसीनाएं ही नजर आएंगी। यहाँ की लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि ये रशियन लड़कियों को भी टक्कर देती हैं। एक ऐसा मुल्क जो किसी जमाने में दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत सोवियत यूनियन का हिस्सा था और इससे आजाद होकर तरक्की की राह पर गामजन हुआ। इस मुल्क में तारीख का एक बदतरीन हादसा भी हो चुका है और ये मुल्क आज भी एक खूनी जंग में घिरा है। ये मुल्क अपने वसी जरी मैदानों की वजह से पूरे यूरोप का अनाज घर भी कहलाता है। इसके अलावा ये अपनी शानदार सकाफत, तारीखी विरसे, खूबसूरत और कदीम इमारतों, रंगारंग अयाशी से भरी नाइट लाइफ और तालीमी मौक़ों के बाइस दुनिया भर में मशहूर है। तो चलिए जानते हैं इस हैरत अंगेज यूरोपीय मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मशरकी यूरोप में बसा एक खूबसूरत तरीन मुल्क जिसे दुनिया यूक्रेन के नाम से जानती है। एक ऐसा मुल्क जो बज़ाहिर जंग और तनाज़ात की जद में है, मगर इसकी जमीन, लोग और सकाफत अपनी मिसाल आप हैं। ये मुल्क ना सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती, हसीन लड़कियों और तारीखी मुकामात की वजह से मशहूर है, बल्कि यहाँ की अनोखी रिवायात, रंगीन जिंदगी और मुनफरिद लाइफस्टाइल भी दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, यूक्रेन रकबे के लिहाज से पूरे यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। यूक्रेन का कुल रकबा तकरीबन 6,03,628 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 45वां बड़ा मुल्क है और पूरे यूरोप में रकबे के लिहाज से ये पहले नंबर पर मौजूद है। यूक्रेन की जमीन ज्यादातर जरखेज मैदानों और हरियाली पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इसे यूरोप के अनाज का घर भी कहा जाता है। यूक्रेन कई अहम ममालिक के दरमियान घिरा हुआ है जो इसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इंतहाई अहम बनाते हैं। इसके शुमाल में बेलारूस, मशरिक में रूस, मगरिब में पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, जबकि जनूब में रोमानिया और मालदोवा जैसे ममालिक मौजूद हैं और इसके जनूब में एक साइड ब्लैक सी के साहिल भी मौजूद हैं। यूक्रेन की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 35वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। यूक्रेन में 70% लोग शहरों जबकि 30% लोग देहातों में आबाद हैं। यूक्रेन की सरकारी जुबान यूक्रेनियन है जो यहाँ के 70% लोग बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 20% लोग रशियन जुबान बोलते हैं, जबकि नौजवान नस्ल में इंग्लिश जुबान का रुझान बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर पोलिश और हंगरियाई जुबानें भी कुछ इलाकों में बोली जाती हैं। यूक्रेन में अक्सरियत ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है, जिनमें 60% मशरिकी ऑर्थोडॉक्स चर्च मौजूद हैं, जबकि 10% कैथोलिक और 1% मुसलमान हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2% में यहूदी और दीगर मज़ाहिब को मानने वाले भी आबाद हैं। बात यूक्रेन के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो कीव सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ की इमारतें, चर्च और तारीखी यादगारें इस मुल्क के शानदार माजी का पता देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कीव सिटी को सेल्फी कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सेल्फीज लेने का बहुत शौक है और यहाँ पर बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। दुनिया के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशंस भी इसी शहर में मौजूद हैं, जो 100 मीटर से भी ज्यादा ज़ेरे जमीन वाक़या हैं। दोस्तों, यूक्रेन का माजी पेचीदा मगर शानदार रहा है। ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन सन 1991 में आज़ाद हुआ। इसके बाद ये मुल्क तेजी से यूरोप के करीब होता चला गया, जिस पर रूस को शदीद एतराज था। आज यूक्रेन अपनी सकाफत में रशियन और यूरोपीय रंग दोनों रखता है। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा सन 2014 में इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और सन 2022 में ये तनाज़ा एक मुकम्मल जंग में तब्दील हुआ, जिसने यूक्रेन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। इस जंग में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और हजारों जानें जाया हो चुकी हैं। रूस का कहना है कि वो यूक्रेन को नेटो ममालिक में शामिल होने से रोकना चाहता है, जबकि यूक्रेन अपनी खुद मुख्तारी के लिए लड़ रहा है। दोस्तों, यूक्रेन मुल्क का जिक्र हो तो चेरनोबिल की तबाही को भुला दिया जाए ये मुमकिन नहीं है। सन 1986 में सोवियत यूनियन के दौर में चेरनोबिल एटमी प्लांट में धमाका हुआ, जिसने हजारों जानें ले ली और लाखों अफराद को मुतासिर किया।
آج بھی یہ علاقہ ایک خطرناک زون تصور کیا جاتا ہے جہاں جانے کے لیے خاص اجازت نامہ درکار ہے، کیونکہ 35 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی یہاں پر ریڈیو ایکٹیویٹیز بہت زیادہ موجود ہیں۔ یوکرین کے لوگ نہایت خوبصورت، مہمان نواز اور محنتی مانے جاتے ہیں۔ یہاں کے مرد زیادہ تر کاروبار اور ٹیکنیکل کاموں سے وابستہ ہیں، جبکہ خواتین زیادہ تر ماڈلنگ، ایونٹ مینجمنٹ اور خوبصورتی کے کاروبار سے جڑی ہیں۔ یوکرین کی لڑکیاں پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ لمبے قد، سنہرے بال، نیلی آنکھیں اور پتلی کمر ان کی پہچان ہے۔ یوکرین کی لڑکیاں نہایت پیار کرنے والی اور وفادار مانی جاتی ہیں۔ زیادہ تر لڑکیاں اپنے پارٹنر کے ساتھ سنجیدہ تعلقات کو ترجیح دیتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں اکثر غیر ملکی مردوں سے تعلقات بنانا پسند کرتی ہیں۔ یوکرین میں ڈیٹنگ کلچر عام ہے اور یہاں کی لڑکیاں اکثر اپنے پارٹنرز کے ساتھ کافی شاپس اور نائٹ کلب میں جانا پسند کرتی ہیں۔ یوکرینی لڑکیاں 20 سے 25 سال کی عمر میں شادیاں کر لیتی ہیں۔ یوکرین کی نائٹ لائف بھی کافی مشہور ہے، خاص طور پر کیو اور اوڈیسا سٹی میں بارز، کلبز اور پارٹیز میں رات بھر رنگین محفلیں چلتی ہیں۔ جسم فروشی یوکرین میں غیر قانونی ہے، لیکن پھر بھی یہ یہاں پر عام ہے اور اکثر غیر ملکی یہاں اسی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیو اور اوڈیسا شہروں میں سیکرٹ کلبز بھی موجود ہیں جہاں ماڈلز اور لڑکیوں کے ساتھ پارٹیز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یوکرین کے سورس آف انکم میں زراعت، آئی ٹی انڈسٹری، فری لانسنگ، ٹورزم، ماڈلنگ اور شوبز کے ساتھ ساتھ جسم فروشی بھی شامل ہے۔ یوکرینی کھانے پوری دنیا میں فیمس ہے۔ یہاں کھانے گوشت، سبزیوں اور دودھ کی اشیاء سے بنائے جاتے ہیں۔ بورش جو کہ چقندر کا سوپ ہے یہاں بہت شوق سے پیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھاپ میں پکی ہوئی پیسٹریز کے ساتھ ساتھ بند گوبھی میں لپٹا ہوا گوشت بھی یہاں پر بہت زیادہ فیمس ہے۔ دوستو، یوکرین میں ایک سے بڑھ کر ایک ٹورسٹ پوائنٹ موجود ہیں اور ہر سال لاکھوں ٹورسٹ یہاں کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر حالیہ جنگ کے دوران ٹورسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں کے مشہور مقامات میں چرنوبل زون، اوڈیسا کے ساحل، لیو کا پرانا شہر اور کارتپین کے پہاڑ ٹورسٹ کے لیے بیسٹ اٹریکشن رکھتے ہیں۔ دوستو، یوکرین بلا شبہ ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی خوبصورتی، حسین لڑکیوں، تاریخ اور انوکھی ثقافت کا گہوارہ ہے۔ جنگ نے اس ملک کو برباد ضرور کیا ہے، مگر یہاں کے لوگوں کا جذبہ اور مہمان نوازی آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یوکرین صرف جنگ کا مرکز نہیں بلکہ یہ ایک تعلیمی مرکز بھی ہے، خاص طور پر ان طلبہ کے لیے جو میڈیکل اور انجینئرنگ کی سستی اور معیاری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرین میں تعلیم حاصل کرنے کے اخراجات دیگر یورپی ممالک میں کافی کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہزاروں غیر ملکی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو یوکرین؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔